राम। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदू दूरदर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, एक खास विषय को लेकर के आज मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और मित्रों, जैसा कि आप सभी ने अक्सर यह सुना होगा या आप सभी ने पढ़ा भी होगा और हम लोग पढ़ाते भी आ रहे हैं, अर्थात हम कुछ ज्ञान देते आ रहे हैं। तो वास्तविकता यह है कि हम सभी ने यह बताया कि न्यूटन की गति के 3 नियम हैं और न्यूटन के इन 3 गति के नियम का वास्तविक श्रेय किसको जाता है, इसके पीछे का श्रेय, इसके पीछे का सच आपको बताने के लिए मैं आज प्रस्तुत हूँ। तो मित्रों, इससे पहले भी मैं कुछ सदैव यह कहता आया हूँ कि इस महाभारती आर्यावर्त के इतिहास को धूल दूषित करके रखने का प्रयास किया गया है और इसे बहुत ही एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस महाभारती आर्यावर्त के इतिहास को धूल दूषित करके रखने का प्रयास किया गया। और इतना ही नहीं, हमारे ग्रंथों महाग्रंथों में भी इसे दूषित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया गया। और इन लोगों का यह लक्ष्य यह था कि सनातनी हिंदू अपने वास्तविक इतिहास से को जान न पाए। और आज मैं इसी क्रम में लगा हूं कि इस महाभारती आर्यावर्त के वास्तविक इतिहास को आप सबके सामने रखने का प्रयास करूं। तो अब मुद्दे पर आते हुए, न्यूटन ने गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया, पर गति के इन तीनों नियमों के प्रतिपादक वास्तव में कौन थे और किन महापुरुषों के द्वारा गति के नियमों को प्रतिपादित किया गया, इन सभी बातों का श्रेय वास्तव में किन्हें जाना चाहिए, किन्हें जाता है, इस बात का हमें पता नहीं था। और यह साबित है कि भारत के इतिहास के पाठ्यक्रमों में कैसे कैसे छल प्रपंच किए गए। और इस बात को पहले ही से बता आया हूं कि सच्चाई कुछ और ही है। और न्यूटन के गति के नियमों की असलियत आज इस कड़ी में पूरे प्रमाणों के साथ मैं पेश करने वाला हूं। आप सबों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने भी इस बात को स्वीकार किया है। आप सभी के ज्ञानवर्धन हेतु ये बताना अत्यंत आवश्यक है कि वैशेषिक सूत्र ऋषि मुनि कनाद द्वारा लिखित है। सर्वप्रथम न्यूटन के द्वारा दिए गए गति के पहले नियम की बात करते हैं। न्यूटन की गति के पहले नियम में इस प्रकार लिखा है, द चेंज ऑफ मोशन इज ड्यू टू इम्प्रेस्ड फोर्स। जबकि इसी बात को वैशेषिक सूत्र में ऋषि मुनि कनाद ने लिखा, जो कि संस्कृत में इस प्रकार है, वेगः निमित्त विशेषात कर्मणो जायते। तो इसका ही उन्होंने अंग्रेजी में रूपांतरण किया और रूपांतरण करके पेश कर दिया न्यूटन के पहली गति के नियम के रूप में। न्यूटन के दूसरे गति जो हम सभी जानते हैं, तो न्यूटन ने गति के दूसरे नियम में उस प्रकार लिखा, चेंज ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जबकि इसी बात को वैशेषिक सूत्र में महामुनि कनाद ने इस प्रकार लिखा था। जो लिखित पुस्तक का नाम है वैशेषिक सूत्र, में लिखा था, वेगः निमित्तापेक्षात कर्मणो जायते नियतधिक क्रिया प्रबंध हेतु। तो इसी को उन्होंने अंग्रेजी में रूपांतरित करके पेश कर दिया और इसका श्रेय हम सभी इस बात से जानते हैं कि इसे न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। पर सच्चाई यह है कि न्यूटन की तीनों गति जो है, ये वैशेषिक सूत्र जो कि न्यूटन, क्षमा कीजिएगा, वैशेषिक सूत्र जो कि महर्षि कनाद के द्वारा लिखित पुस्तक वैशेषिक सूत्र से लिया गया है। अब न्यूटन के द्वारा दिया गया तीसरा गति का नियम इस प्रकार है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जबकि
इसी बात को महर्षि कणाद ऋषि मुनि ने अपने वैशेषिक सूत्र में इस प्रकार लिखा है, वेगः संयोग विशेषा विरोधी। एक बार फिर से, वेगः संयोग विशेषा विरोधी। तो सच्चाई ये है। इन सब बातों को इतिहासकार T.N. कोलबर्ग ने स्वयं स्वीकार किया है और न्यूटन के तीनों गति के नियम हूबहू महर्षि कणाद के द्वारा लिखित पुस्तक वैशेषिक सूत्र से ली गई है। इन सभी बातों पर इतिहासकार T.N. कोलबर्ग के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने भी स्वीकार किया है और इससे भी बढ़कर बड़ी बात NST ने भी इस बात को स्वीकार किया है, यानी न्यूट्रल साइंस ट्रस्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है। महर्षि कणाद के द्वारा रचित वैशेषिक सूत्र के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 7, 8 और 9 में कुछ इस प्रकार लिखित है। श्लोक संख्या 7 में इस प्रकार लिखित है, संयोगाभावे गुरुत्वात् पतनम। द्वारा फिर से बताता हूं, संयोगाभावे गुरुत्वात् पतनम। श्लोक संख्या 8 में जो लिखा है वो इस प्रकार है, नोदन विशेषा भावान्नोध्वम न तियगमनम। फिर से, नोदन विशेषा भावान्नोध्वम न तियगमनम। ठीक इसी प्रकार श्लोक संख्या 9 में लिखा है, प्रयत्न विशेषा नोदन विशेष, प्रयत्न विशेषा नोदन विशेष। तो इतने सारे प्रमाणों से आप सभी, मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी इन बातों से समझ गए होंगे कि सच्चाई क्या है और इन बातों से संतुष्ट होंगे। आइजैक न्यूटन के द्वारा बताए गए गति के नियमों के पीछे का सच क्या है, इस सभी बातों की पुष्टि अमेरिकन जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च ने भी किया है और इस बात को ने बल दिया है कि वास्तव में न्यूटन के द्वारा बताया गया गति का तीनों नियम कहां से लिया गया, किससे उद्धृत है। और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने भी कंफर्म कर दिया है कि आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वैशेषिक सूत्र से चुराया है। तो मित्रों, यह थी सच्चाई और सनातन धर्म से संबंधित गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए और सनातन धर्म से संबंधित महाभारती के वास्तविक इतिहास को जानने के लिए आप सबसे निवेदन है कि आप अपना बहुमूल्य योगदान दें और अपना साथ दें, जिससे कि मैं और भी अनेकानेक विषयों जो सनातन धर्म से संबंधित है और महाभारती आर्यावर्त के इतिहास को आपके समक्ष लाने में मैं सफल हो सकूं। तो तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।